कहते हैं कि झूठ कितना भी मजबूत क्यों न हो, सच्चाई के आगे हमेशा कमजोर पड़ता है। यह कहानी है एक गांव के उस युवा की जिसने तमाम मुश्किलों का सामना करके भी सच्चाई का दामन नहीं छोड़ा और आखिरकार विजय पाई। गांव शांतिपुर में रामू नाम का एक गरीब लेकिन ईमानदार युवक रहता था। वह अपनी मां के साथ रहता था और मेहनत मजदूरी करके अपना पेट पालता था। रामू का गांव में सभी सम्मान करते थे क्योंकि वह निडर और सच्चा था। लेकिन रामू की ईमानदारी को मुखिया हरि सिंह पसंद नहीं करता था। हरि सिंह गांव का सबसे धनी और ताकतवर व्यक्ति था। उसकी नीयत में खोट थी और वह हमेशा लोगों का हक छीनकर अपनी जेब भरता रहता था। एक दिन गांव में एक सरकारी योजना के तहत गरीबों के लिए धन आया, लेकिन हरि सिंह ने सारा पैसा हड़पने की योजना बनाई। रामू को जब यह बात पता चली तो उसने मुखिया का विरोध किया और गांव वालों को उसके धोखे के बारे में बताया। रामू ने पंचायत में शिकायत की कि हरि सिंह ने गरीबों का हक मारकर पैसा अपने पास रख लिया है। हरि सिंह ने रामू को धमकाया, तुम जानते नहीं कि तुम किससे पंगा ले रहे हो। अगर तुमने मेरी राह में रुकावट डाली तो तुम्हारा अंजाम बहुत बुरा होगा। लेकिन रामू डरा नहीं। उसने गांव के लोगों से कहा, अगर हम सब मिलकर इस अन्याय का विरोध करेंगे तो सच की जीत जरूर होगी। हरि सिंह को रामू का विरोध सहन नहीं हुआ। उसने रामू को फंसाने के लिए एक चाल चली। उसने गांव के एक व्यक्ति को अपने पैसे का लालच देकर रामू के खिलाफ झूठी गवाही देने के लिए राजी कर लिया। अगले ही दिन उस व्यक्ति ने पंचायत में रामू पर चोरी का झूठा आरोप लगाया। गांव के कई लोग हरि सिंह के प्रभाव में आकर रामू के खिलाफ हो गए। पंचायत ने बिना किसी सबूत के रामू को दोषी मान लिया और उसे गांव से निकालने का आदेश दिया। रामू की मां अपने बेटे पर लगे झूठे आरोप से टूट गई, लेकिन रामू ने उसे हिम्मत दी, मां, सच्चाई की हमेशा जीत होती है। मैं इस गांव को अपना बेगुनाह होना साबित करके ही छोड़ूंगा। रामू ने न्याय की तलाश के लिए पास के शहर जाने का फैसला किया। वहां पहुंचकर उसने सरकारी अधिकारियों से मिलकर अपनी बात रखी और हरि सिंह के भ्रष्टाचार की पूरी कहानी बताई। अधिकारियों ने उसकी बात सुनी और जांच का आदेश दिया।